22 साल के बाद बांदा जिले के बबेरू कस्बे के कुरही गांव के कब्रिस्तान का रहस्य आज सामने आया। देखकर आप चौंक जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बांदा के बबेरू गांव के रहने वाले नसीर अहमद का देहांत 1997 में हो गया था, जिनके शव को बबेरू कस्बे के कुर्रही गांव के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। 22 साल के बाद जब नसीर अहमद की कब्र धंस गई तो उसका शव साफ नजर आ रहा था। आने जाने वालों ने उसका शव देखकर भारी भीड़ इकट्ठा कर ली। देखते ही देखते कब्रिस्तान में भारी जमावड़ा लग गया और तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं इस मौके पर हाफिजों और मौलानाओं को बुलाया गया, जिन्होंने उनके शव को निकालकर दोबारा से उनके क्रियाक्रम किया। हैरत की बात तो यह है कि 22 साल पहले दफन हुए शव को वह कायदा वैसे ही निकाला गया जिसे 22 साल पहले उनका शव दफनाया गया था। 20-25 साल पहले इनका इंतकाल हो गया था और ये मिट्टी आज ये पानी भर जाने की वजह से पूरी मिट्टी से सलामत निकली। ये तो अल्लाह का लाख लाख करम है। क्या आप उस टाइम पे थे? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 22 साल पहले नसीर अहमद का शव हमने यहाँ पर दफनाया था और जो आज सही सलामत निकला है ये अल्लाह का करिश्मा है। क्या है मामला, अभी क्या हुआ है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। यहाँ पे 20-22 साल पहले एक मिट्टी हो गई थी जिनका नाम नसीर अहमद है। वो रहने वाले कुर्रही के थे। उनकी कब्रिस्तान हम ही लोगों ने खोदा था। आज कब्रिस्तान में जल बंधा हुआ, ना कोई मिट्टी में कोई दिक्कत आई। उसी तरह मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो अब क्या कर रहे हैं आगे किस पर? अब उनकी मिट्टी को निकाल के दूसरी जगह दफन कर रहे हैं, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। हमारे दूर के रिश्ते में खालू लगते थे और हम ही लोग सब लोग मिल के उनके दूसरी जगह जो शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या है मामला, क्या है यहाँ? मामला ये था कि अभी हम मदरसे में थे तो फ़ोन पहुंचा हमारे पास कि बबेरू में ऐसा ऐसा मामला हुआ है, कब्र खुल गई है, बारिश की वजह से पानी वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे मुर्दा जाहिर हो रहा है। यानी उसका उनको फ़ोन किया तहकीक के तौर पे कि कामिल भाई क्या मामला है। तो कामिल भाई साहब ने कहा कि मौलाना साहब बात सच है, मैं भी निकल रहा हूँ। तो उसकी तहकीक के लिए हम भी वहाँ से फ़ौरन रवाना हुए और यहाँ पे आए तो लोगों का हुजूम लगा हुआ था। हम भी बाहर से देख रहे थे, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था कि तहकीक करना चाहिए, हकीकत हाल तक मुझे पहुँचना चाहिए। तो लोगों को हटा के मैं खुद कब्र में मतलब दाखिल हुआ और मुर्दे को मैंने निकाला और तहकीक की गर्ज से कि जिस्म सालिम है या नहीं मैंने हाथ लगाया, पैर पे भी हाथ लगाया, सर में भी हाथ लगाया, सारे जिस्म में हाथ में फेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही सालिम मुझे नजर आया। क्या पता चला कि ये कौन है, कितने साल पहले? तकरीबन इनके बारे में बता रहे हैं कि 25 साल पहले इनको दफन किया गया था। इनका नाम नसीर अहमद है। हाँ, कुर्रही के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया। इनके और इनके बच्चे भी नहीं हैं, ये कुर्रही के थे, यहाँ के गुजर बसर कर रहे थे। तो फिर इनके वारिसीन यहाँ पे नहीं थे तो इसलिए हमें घुसना पड़ा और इनके कफन दफन में भी हमें मुकम्मल ताउन करना पड़ा। आए हैं, क्या है मामला ये? मैं घर में था, हाफिज गुलाम रब्बानी साहब किबला का मेरे पास फ़ोन गया कि यहाँ पर एक कब्र शरीफ खुली है और कफन जाहिर है। ये वहाबी देवबंदी नज़दीक खबीस मरदूद शैतान कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। गंदा घिनौना अकीदा है। हमारा अकीदा वही जो हमारे आला हजरत ने दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छू जाने वाले। किस बेस पे आप बता रहे हैं कि सलामत है और क्या देख नहीं सकते? क्यों नहीं देखा? मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला ने देखा है, उन पर हमें यकीन और भरोसा है। मुकम्मल तरीके से उन्होंने जायज़ा लिया है। शरीयत का हुक्म यही है कि चेहरा न देखा जाए और कफन खोल करके उनका दीदार न किया जाए। शरीयत का हुक्म यही है। तो शरीयत के सामने हम मुहताज हैं।
कैसे क्लियर किया गया? अब मौलाना नईमुद्दीन साहब ने